तो दोस्तों अपन कर रहे थे कि सरदार पटेल के बारे में सारा अपन ने जो था अपना टॉपिक था। तो दोस्तों अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन सह सहित व्याख्या के माध्यम से समझेंगे और फिर अपन देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से सरदार पटेल को समझने की कोशिश करेंगे और पूरा कंप्लीटली क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं सारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरदार पटेल जी के बारे में सह सहित व्याख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इनका जन्म 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1875। तारीख क्या थी? 31 अक्टूबर 1875। 1875 के अंदर इनका जन्म नादियाद, नाडियाद, क्योंकि हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर जगह पड़ता है, गुजरात, वहाँ इनका जन्म होता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि पाटीदार, पाटीदार समाज से आते थे। किस समाज से? पाटीदार, पाटीदार समाज से आते थे सरदार पटेल। ठीक है ना? कहाँ पे? पाटीदार समाज से ये आते थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इनके पिताजी का नाम झावेर भाई पटेल, इनके पिताजी का नाम झावर भाई पटेल, झावर भाई पटेल। इनकी माताजी का नाम झावर भाई पटेल की पिताजी का नाम था, हम देखते हैं माताजी का नाम था लाडबा देवी, लाडबा देवी इन्हीं के माताजी का नाम था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि लंदन के लिए पढ़ने चले गए थे, लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी। लंदन जाकर, लंदन जाकर इन्होंने बैरिस्टर, बैरिस्टर की इन्होंने पढ़ाई की। इसकी पढ़ाई करी, बैरिस्टर की इन्होंने पढ़ाई की थी। फिर हम देखते हैं जैसे ही ये आते हैं लंदन से, और हम देखते हैं कि अहमदाबाद के अंदर ये वकालत करने लग जाते हैं। अहमदाबाद के अंदर वापस जैसे ही आते हैं वहां से, अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद के अंदर वकालत, वकालत करने लगे। वकालत करने लगे। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा बेसिक अपन ने पढ़ा। हम देखते हैं कि इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 के अंदर नादियाद, जो कि गुजरात के अंदर जगह है, जो कि पाटीदार समाज के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम झाबर भाई पटेल, माताजी का नाम लाडवा देवी था। और हम देखते हैं कि ये लंदन गए पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले गए लंदन जाकर। फिर हम देखते हैं जैसे वहां से आते हैं और हम देखते हैं कि अहमदाबाद के अंदर धीरे धीरे वकालत का काम करने लग गए थे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि महात्मा गांधी से जुड़े ये, ठीक है, और महात्मा गांधी से जुड़ के इनके विचारों को सुनकर, उनसे प्रेरणा लेकर हम देखते हैं कि वकालत छोड़कर वही कहाँ कूद गए, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ये कूद पड़े। हम देखते हैं कि किससे प्रेरणा लेकर? महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर। हम देखते हैं महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर, महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इससे प्रेरित होकर दोस्तों हम देखें महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर ये कहा स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ये कूद पड़े। अब दोस्तों दोस्तों अपन देखते हैं इसका, इनका फ्लो चार्ट बनाते हैं, कौन कौन सी इनकी गतिविधियां थी, सारा मैं फ्लो चार्ट चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप देखते हैं कि इनके, सबसे पहले अपन देखते हैं कि थोड़ा सा इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, खेड़ा सत्याग्रह। हम देखते हैं गुजरात के अंदर ये इन्होंने एक सत्याग्रह चालू किया था। कौन सा सत्याग्रह था? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, 1918 के आसपास हम देखते हैं ये हुआ था, 1918 के आसपास। सेकंड दोस्तों अपन देखेंगे कि 1924 से लेकर 1924 से लेकर 1928 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे थे। अहमदाबाद नगर निगम के, अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष ये रहे थे, अध्यक्ष।
ठीक है। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि इन्होंने एक सत्याग्रह और किया था। हम देखते हैं किसानों के जो टैक्स था वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, उसको कम कराने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये खुद तो थे ही, साथ में गांधी जी भी आते हैं बारदोली के अंदर। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह उसका नाम था, बारदोली सत्याग्रह। सरकार के द्वारा 2 कमेटियां बैठती है, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि किसानों का जो ऋण था, टैक्स था, वो 6.2 जो था वो कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि जब 30% से बढ़ाकर वापस 6% पे लेके आ गए थे, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यानी बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह इनका महत्वपूर्ण माना जाता है सत्याग्रह। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष बने ये, कराची के अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1931 के अंदर हुआ था। उसको कहाँ हुआ था? 1931 के अंदर, 1931 के अंदर हुआ था ये। ठीक है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने सबसे पहले हम देखेंगे कि कराची के अंदर 1931 के अधिवेशन के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी। यहाँ पे क्या की थी? अध्यक्षता। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने भारतीय जो है एकीकरण के अंदर भी इन्होंने काफी, भारत के एकीकरण इंटीग्रेशन के इन्होंने काफी अच्छा काम किया भारत के एकीकरण के लिए। हम देखते हैं हैदराबाद, जो जूनागढ़ और कश्मीर, हम देखते हैं कि हैदराबाद के अंदर इन्होंने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को किया था। और हम देखते हैं भारत का एकीकरण के इनका काफी योगदान है। तो हम देखते हैं कि इनको लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने इनके ये भारत के गृह मंत्री बनते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री भी ये बनते हैं। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बनते हैं। तो दोस्तों ये था सरदार पटेल के बारे में बेसिक चीज अपन सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व हम देखते हैं कि एंट्री करते हैं। सबसे पहली जो एंट्री दोस्तों हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह से इनकी एंट्री होती है। सेकंड दोस्तों अपन देखें 1924 से लेकर 28 के बीच में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह होता है और किसानों का जो टैक्स था वो बढ़ गया था, उसको कम कराने के लिए इन्होंने नेतृत्व किया। फिर हम देखते हैं गांधी जी भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1931 से 31 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल साहब। तो दोस्तों हम देखते हैं इनको भारत का एकीकरण जो इंटीग्रेशन हुआ था, जो 565 रियासतें थी उनका एक करने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था। और उन्होंने, हम देखते हैं कि सभी रियासतों को साथ लेकर उन्होंने भारत के एकीकरण के अंदर योगदान दिया। और हम देखते हैं कि जब 3 रियासतें थी, जूनागढ़ स्टेट, हैदराबाद स्टेट और कश्मीर स्टेट, इन तीनों के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि तो हैदराबाद स्टेट थी, वहाँ पे ऑपरेशन चलाया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे इन्होंने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद स्टेट को इन्होंने लिया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात के बाद में हम देखते हैं कि भारत के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य इन्होंने स्टार्ट किया था। और दोस्तों इनका नारा था, एक इन्होंने नारा दिया था, अंग्रेज एशिया छोड़ो। कौन सा नारा था? अंग्रेजों एशिया छोड़ो इन्होंने नारा दिया था। नारा क्या नाम था? अंग्रेजों एशिया छोड़ो। नारा था इनका अंग्रेजों एशिया छोड़ो। ये इनका नारा था। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे खेड़ा सत्याग्रह से लेकर पूरा कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। और दो इनके जो महत्वपूर्ण है जो अधिवेशन, इनके जो सत्याग्रह, इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे। तो दो इनके महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुए थे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा 1918 28 के आसपास ये हुआ था, सॉरी 1918 के आसपास। और दोस्तों एक है बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। दो इनके महत्वपूर्ण सत्याग्रह माने जाते हैं। दोस्तों हुआ क्या था, सबसे पहले हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह के आसपास, हम देखेंगे इनका जो मेन कारण था, तो क्या कारण था? पहला जो कारण था दोस्तों यही था कि खेड़ा में दोस्तों किसानों की जो फसल थी वो खराब हो गई थी। लेकिन जो अंग्रेजी जो सरकार थे उनसे भू राजस्व वसूल कर रही थी। यानी कहने का मतलब है कि वहां की जो फसलें थी वो क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। और हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी सर हुकूमत थी वो क्या कर रही थी? पैसे उनके जो भू राजस्व है वसूल कर रही थी। ये इनका मेन मेन मुख्य कारण माना जाता है। क्या तो दोस्तों हम देखते हैं कि
जो फसलें थी वहां की खराब हो गई थी, फसलें खराब हो गई थी, और अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार भू राजस्व वसूल कर रही थी, भू राजस्व वसूल कर रही थी, वसूल कर रही थी। और हम देखते हैं इसकी सरदार पटेल जी की इसमें एंट्री होती है, और हम देखते हैं कि और जैसी एंट्री हुई उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी की भी इसमें अंदर एंट्री होती है, और गांधी जी ने तो क्लियर मना कर दिया था कि आपको क्या नहीं देना, भू राजस्व देने से मना कर दिया गया था। हम देखते हैं कि गांधी जी ने, सरदार पटेल तो खुद ही साथ में, हम देखते हैं गांधी जी की एंट्री होती है, हम देखते हैं गांधी जी ने क्लियर मना कर दिया, भू राजस्व नहीं देना है, भू राजस्व देने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया, मना कर दिया। और हम देखते हैं कि उस समय गुजरात के किसान सभा अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी खुद। गुजरात किसान सभा, गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय, अध्यक्ष खुद गांधी जी थे। कौन थे, खुद गांधी जी। इसके गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष खुद गांधी जी थे। और हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार को इसके अंदर क्या झुकना पड़ा, किसको झुकना पड़ा, हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार को इसके अंदर झुकना पड़ा। और हम देखते हैं इनकी जो प्रमुख सहयोगी भी थे, कौन कौन से थे, हम देखते हैं प्रमुख सहयोगी, प्रमुख सहयोगी हम देखते हैं सबसे पहले इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, ये तमाम इनके सहयोगी थे। महादेव देसाई, ये तो पिए थे इनके, गांधी जी के, महादेव देसाई, थैला साथ में गांधी जी के साथ घूमते फिरते थे, महादेव देसाई, तमाम ये लोग थे। और हम देखते हैं खुद वल्लभ भाई पटेल भी थे, ठीक है, खुद गांधी वल्लभ भाई पटेल भी थे। सबसे पहले एंट्री इनकी खेड़ा सत्याग्रह के अंदर एंट्री इनकी होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मेन कारण क्या था, खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह के अंदर मेन कारण 1918 के अंदर हुआ था। मेन कारण क्या था कि फसलें खराब हो गई थी, और अंग्रेजी जो सरकार थी, हुकूमत थी, वो क्या कर रही थी, भू राजस्व वसूल कर रही थी। और हम देखते हैं कि इसके अंदर खुद सरदार पटेल जिनके सहयोगी थे। और दोस्तों हम देखते हैं कि इस खेड़ा सत्याग्रह के अंदर भी गांधी जी की एंट्री होती है। और हम देखते हैं इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि आपको क्या नहीं देना, टैक्स इनको नहीं देना है, और क्लियर टैक्स राजस्व देने के लिए मना कर दिया। और खुद गांधी जी असहयोग आंदोलन, सॉरी, खुद गांधी जी गुजरात किसान सभा के उस समय अध्यक्ष थे। और हम देखते हैं अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। और धीरे धीरे दोस्तों हम देखते हैं कि इनके प्रमुख सहयोगी थे इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और महादेव देसाई, इनके प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सेकंड है बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, सत्याग्रह 1928 के बारे में दोस्तों ये माना जाता है, 1928 के हिसाब से ये माना जाता है। कब था ये सत्याग्रह, 1928। हम देखते हैं दोस्तों इनके यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, कौन कौन थे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसके कारण, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या है यहाँ का जो टैक्स था, जो टैक्स भू राजस्व था, वो कितना कर दिया गया था, 30% की वृद्धि की इसके अंदर टैक्स बढ़ा दिया गया था। वहां की जो सरकार थी, भू राजस्व कितना कर दिया था, भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी गई थी, दरों में वृद्धि कितना, 30% इस यहाँ की जो भू राजस्व की इनकी दरों में वृद्धि कर दी गई थी। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे फिर घटाकर अंग्रेजी हुकूमत ने, हम देखते हैं कि घटाकर 21.9% इसके अंदर कर दी गई थी। फिर हम देखते हैं दोस्तों धीरे धीरे एंट्री होती है, गांधी जी की एंट्री होती है। और हम देखते हैं कि खुद इसका नेतृत्व, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व खुद कौन, सरदार पटेल जी कर रहे थे। और हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा हम देखते हैं कि एक आयोग बनाया गया था 1927 के आसपास। हम देखते हैं एक आयोग बनाया गया था, इसके अंदर दो बंदे थे, हम देखते हैं। एक तो थे मैक्सवेल, सरकार को झुकना पड़ा, हम देखते हैं एक तो थे मैक्सवेल और एक थे दोस्तों ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड, दो बंदे थे। और फिर हम देखते हैं सरकार के द्वारा जो टैक्स की जो वृद्धि थी कितनी कर दी गई, लास्ट में 6.03, कितनी कर दी गई, 6.03, इसके अंदर वृद्धि, इसके अंदर जो थी वो कमी कर दी गई थी। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो स्थानीय नेता कौन कौन थे, हम देखते हैं कल्याण जी मेहता, स्थानीय नेता
खुद सरदार पटेल भी थे, नेतृत्व उन्होंने किया था, स्थानीय नेता। हम देखते हैं कल्याण जी मेहता, कल्याण जी मेहता, ठीक है, एक तो ये थे। और सेकंड दोस्तों अपन देखेंगे, एक तो एक कुंवर जी मेहता, दो व्यक्ति थे, एक कल्याण जी एक कुंवर जी। और हम देखते हैं इसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार पटेल ने इनका नेतृत्व किया था। तो ये था बारदोली सत्याग्रह के बारे में। दोस्तों सबसे दोस्तों मेन जो कारण था वो यही था कि बूरा देश की दरों के अंदर सरकार अंग्रेजी हुकूमत ने 30% की वृद्धि कर दी गई थी, फिर बाद में इसको घटाकर 21.9 वृद्धि कर दी गई। दोस्तों हम देखते हैं गांधी जी की इसके अंदर एंट्री होती है और सरकार की अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हम देखते हैं कि एक कमीशन बनाया गया, उसके अंदर दो लोग थे, एक मैक्सवेल थे, एक ब्रूमफील्ड थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि इन दोनों के फिर जब ये बना उसके बाद में जो वृद्धि थी टैक्स की वो कम कर दी गई और भी कम की गई कर दी गई और 6.03 के आसपास इनकी वृद्धि कर दी गई, कमी कर दी गई। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो स्थानीय नेता थे, एक तो थे कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता इसके अंदर सम्मिलित थे। और दो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो बारदोली सत्याग्रह था, तो दोस्तों हम देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह के अंदर ही महिलाओं ने, किसने ने, महिलाओं ने सफल होने के बाद हम देखते हैं महिलाओं ने, वहां की जो महिलाएं थी, महिलाओं ने पटेल साहब को, पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी। पटेल साहब को किसकी उपाधि दी? सरदार, हमारे क्या ही सरदार है, क्या है, सरदार है। पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी। तो ये था पूरा बारदोली सत्याग्रह के बारे में। और हम देखते हैं कि धीरे फिर वहाँ की जो बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि किसको दी है? पटेल साहब को वहाँ की जो है उपाधि दी गई थी। दोस्तों ये था बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों ये जरूर याद रखना कि महिलाओं किसने की थी? महिलाओं ने सरदार की उपाधि किसको दी थी? पटेल साहब को उपाधि दी थी। दोस्तों ये था बारदोली सत्याग्रह। अब देखते हैं दोस्तों अपन पढ़ेंगे 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन। खुद अध्यक्षता पटेल साहब ने की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी 1931 अधिवेशन की? हम देखते हैं कि पटेल साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस ने अपना आर्थिक राजनीतिक घोषणा पत्र भी इसके समय इन्होंने ही जारी किया था। दोस्तों क्या था? पहले आर्थिक, कांग्रेस ने आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक व राजनीतिक, आर्थिक व राजनीतिक तो हम देखते हैं कि घोषणा पत्र है वही इनके समय ही जारी किया गया था, घोषणा पत्र, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कांग्रेस ने लोकतंत्र व मूल अधिकारों की मांग भी इसी आंदोलन के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के को सौंपी थी। पहला चीज दोस्तों ये था। सेकंड हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार। और हम देखते हैं कि लोकतंत्र व लोकतंत्र की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने इसी आंदोलन, इसी जो अधिवेशन के अंदर दी थी, लोकतंत्र की मांग की थी, मांग की थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं तीसरी बात, कांग्रेस ने ट्रेड यूनियन की अधिकार देने की इन्होंने मांग की थी, ठीक है। ट्रेड जो यूनियन थे, ट्रेड यूनियनों को अधिक अधिकार मिले, ट्रेड यूनियनों को अधिक अधिकार मिले, अधिक अधिकार मिले, अधिक अधिकार मिले, इनकी मांग भी कांग्रेस के इसी अधिवेशन के अंदर सबसे पहले की गई थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इनके द्वारा हैदराबाद स्टेट को ओपिनियन, हैदराबाद जो भारत का जो एकीकरण हो रहा था, इसमें हम देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन जो था पोलो, हम देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से वहां इन्होंने इनके द्वारा सेना भेजनी भी पड़ी थी। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के एकीकरण के अंदर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों हम देखते हैं कि रियासतों को किस तरह से भारत में मिलाना, उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता पर भी नियंत्रण रखना इनका ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इनको लौह पुरुष, लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क भी इनको ही कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। जर्मनी के अंदर हुआ था एक नेता था जो कि बिस्मार्क, उसी की तरह हम देखते हैं कि भारत का बिस्मार्क भी पटेल साहब को कहा जाता है। और हम देखते हैं कि दिसंबर, तारीख थी दिसंबर, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस
कार्रवाई के माध्यम से वहाँ पे इन्होंने हैदराबाद स्टेट को लिया था। हम देखते हैं कि दिसंबर तारीख थी 15 दिसंबर 1950 के अंदर इनका देहांत हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, देहांत इनका हो जाता है। और हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर को इनका राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था सरदार पटेल के बारे में। सारा आपको मैंने सरदार पटेल के बारे में सब कुछ बता दिया है। एक बार वापस रिवीजन करेंगे। देखो, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने, इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 के अंदर नाडियाद, एक गुजरात के अंदर जगह पड़ती है, उनका वहाँ जन्म होता है। पाटीदार समाज से ही आते थे। पिताजी का नाम झाबर भाई पटेल जी था, माता का नाम लाडवा देवी था। दोस्तों हम देखते हैं कि लंदन गए और लंदन जाकर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने प्रारंभ कर दी। और जैसे ही बैरिस्टर की पढ़ाई करके ये आते हैं वापस, तो हम देखते हैं कि अहमदाबाद के अंदर एक क्या करने लग जाते हैं, वकालत करने लग जाते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, फिर दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने नारा दिया था अंग्रेजों एशिया छोड़ो, इन्होंने नारा दिया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं जैसे ये भारत के अंदर आए तो महात्मा गांधी से इन्होंने इन्होंने प्रेरणा ली। और हम देखते हैं कि गांधी जी के ऐसे ही आंदोलन से जुड़कर ये स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ये कूद पड़े। और दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने खेड़ा, सबसे पहले इनकी जो पहली राजनीतिक जीत थी, यानी कहने का मतलब जो इनकी पहली राजनीतिक जीत थी वो यही थी, खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो हम देखते हैं कि 1924 से लेकर 28 के बीच में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने। दोस्तों हम देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह हुआ, उसके अंदर इनका नेतृत्व बारदोली जो था वो हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों वहाँ की जो महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के अंदर दी थी। महिलाओं ने सरदार की उपाधि सबसे पहले इनके समय इसी सत्याग्रह के आसपास, बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में सबसे पहले जो सरदार की उपाधि मिली थी वो इनको इसी में मिली थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कराची अधिवेशन, उनकी अध्यक्षता सबसे पहले 1931 के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर हम देखते हैं भारत के एकीकरण के अंदर भी इनका बड़ा योगदान है। ठीक है, हम देखते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तीनों को, रियासतों को, और तो ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो 565 रियासत थी उनको एक करने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इनको लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात हम देखते हैं कि भारत के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य करना प्रारंभ इन्होंने किया था। और हम देखते हैं कि 15 दिसंबर 1950 को इनका देहांत हो जाता है। और देखते हैं कि 31 अक्टूबर जो कि हम देखते हैं कि इनका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अपन देखेंगे दो महत्वपूर्ण इनके सत्याग्रह आंदोलन थे। सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बारडोली सत्याग्रह 1928। इनके दो महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे वो माने जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये था खेड़ा सत्याग्रह। इनकी पहली एंट्री होती है खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। हम देखते हैं कि मेन कारण क्या था, यहाँ पे फसलें खराब हो गई थी और अंग्रेजी सरकार को बुरा राजस्व वसूल कर रही थी, महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी ने क्लियर मना कर दिया कि बुरा राजस्व देने से इन्होंने मना कर दिया। ठीक है ना, हम देखते हैं कि जब देने से मना कर दिया उस समय गांधी जी खुद गुजरात किसान सभा के भी अध्यक्ष थे। और दोस्तों हम देखते हैं कि इनके जो प्रमुख सहयोगी थे, इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और महादेव देसाई, तमाम इनके सहयोगी माने खेड़ा सत्याग्रह के अंदर माने जाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि सेकंड जो था वो था बारदोली सत्याग्रह। हम देखते हैं कि इसका नेतृत्व खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और दो सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो यही था कि भूराजस्व की अंग्रेजी हुकूमत ने भूराजस्व की जो दर थी उसको बहुत ज्यादा कर दिया गया था, 30% की वृद्धि कर दी गई थी, उसको घटाकर वापस 21.9 कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि सरकार के गांधी जी के इसके अंदर एंट्री होती है और हम देखते हैं कि खुद सरदार पटेल तो थे ही और साथ में हम देखते हैं गांधी जी थे। और हम देखते हैं कि एक आयोग बनता है, उस आयोग के अंदर दो व्यक्ति थे, एक तो मैक्सवेल थे, एक ब्रूमफील्ड थे। इन दोनों ने मिलकर फिर हम देखते हैं कि 6.303 इसकी टैक्स की जो बुरा जिसकी दर थी उसको कमी कर दी गई थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय नेता थे वो थे कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता। तो सबसे बड़ी बात यह कि बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि इसके अंदर मिली हुई थी। ठीक है, सरदार पटेल जी को। फिर दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता खुद सरदार पटेल जी ने की थी। हम देखते हैं इस जो अधिवेशन हुआ था इसके अंदर आर्थिक और राजनीतिक सबसे पहले घोषणा पत्र जारी किया गया कि ये होने चाहिए। दोस्तों हम देखते हैं इसी अधिवेशन के अंदर मूल अधिकार व लोकतंत्र की मांग सबसे पहले इसी अधिवेशन के अंदर की थी। और हम देखते हैं तीसरी बात दोस्तों, ट्रेड यूनियनों को अधिक अधिकार मिले, इसकी बात भी इसी अधिवेशन के अंदर की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं कि फिर दोस्तों हम देखते हैं कि हैदराबाद जो हम देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो के तहत
यहाँ पे पुलिस कार्रवाई के द्वारा लिया गया। हम देखते हैं इनको लौह पुरुष और हम देखते हैं भारत का बिस्मार्क के नाम से इनको जाना जाता है और भारत का एकीकरण के अंदर इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। और हम देखते हैं तारीख थी 15 दिसंबर 1950 के अंदर इनका देहांत हो जाता है और हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। तो ये था सह सहित व्याख्या के माध्यम से आपको बेसिक बेसिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब दोस्तों अपन देखेंगे इसके क्वेश्चंस के माध्यम से अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों मैंने अच्छे से बता दिया है आपको। पहला ऑप्शन है सुभाष बाबू, सेकंड है महात्मा गांधी जी, थर्ड है बारदोली की महिलाएं और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों मैंने अच्छे से बता दिया है कि वहाँ की 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह हुआ था और हम देखते हैं कि वहाँ पे बूढ़ा की दरें काफ़ी अच्छी बढ़ा दी गई थी और हम देखते हैं कि सरदार पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और उसमें गांधी जी की भी एंट्री थी। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं सरकार के माध्यम से 6.03 के टैक्स की कमी कर दी गई थी और वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ की जो महिलाओं ने सरदार जी को वो पटेल साहब को सरदार की उपाधि देके इनको इंगित किया। तो किसने किया था? बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि देके इंगित किया था। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। पहला ऑप्शन है 1936, सेकंड है 1932, थर्ड है 1934 और फोर्थ है 1931। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1931। हम देखते हैं कराची जो अधिवेशन हुआ था, उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता खुद सरदार पटेल साहब ने की थी और हम देखते हैं कि उसके अंदर 3 बातें के ऊपर काफी फोकस किया था। हम देखते हैं आर्थिक व राजनीतिक घोषणा पत्र जारी किया गया था, ट्रेड यूनियनों को किस तरह से अधिकार मिले उसकी बात की गई थी, मूल अधिकार की बात की गई थी, लोकतंत्र की बात की गई थी। ये तमाम अधिकारों की इस अधिवेशन के अंदर बात की गई थी और हम देखते हैं कि सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल को इनका अध्यक्षता दी थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था? तो ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं सभी ने। अवज्ञा आंदोलन, सेकंड है साबरमती मार्च, तीसरा है गोलमेज सम्मेलन और फोर्थ है बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों आपको इजी सा क्वेश्चन है, आपको ये कहने बिल्कुल इजी सा है, तो आप बताइए इसका आंसर। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह। आपको अच्छे से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, बाबा रामचंद्र और फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों हम देखेंगे खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि इसके सहयोगी थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सहयोगी थे। सहयोगी कौन थे? हम देख सरदार वल्लभ भाई, हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का जो था नेतृत्व किया था, तो हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सहयोगी थे। तो आपको ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं करना इसके अंदर, आपको महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, लेकिन सहयोगी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सहयोगी थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो कौन सा दोस्तों हम देख किस आंदोलन था इसके अंदर सरदार की उपाधि से इंगित हुए? पहला ऑप्शन है चंपारण, सेकंड है दांडी, थर्ड है बारदोली, फोर्थ है खेड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, सेकंड है ऑपरेशन पोलो, तीसरा ऑपरेशन सीज और फोर्थ है ऑपरेशन यूनिटी। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद स्टेट के द्वारा हम देखेंगे इसको कार्रवाई के माध्यम से लिया गया। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता चुने गए थे? तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया, ऑप्शन है दिल्ली अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका आंसर दोस्तों इजी सा है कि 1931 के अंदर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता बनते हैं और कराची अधिवेशन था, और हम देखते हैं कि तमाम बातों के बारे में आपको अच्छे से मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान खेड़ा कहाँ और कब किया था? तो खेड़ा कहाँ और कब दिया था? तो दोस्तों हम देखते हैं कि कहाँ पे हुआ। पहला ऑप्शन है 1918 बॉम्बे, सेकंड है 1918 गुजरात, थर्ड है 1919 हैदराबाद और फोर्थ है 1919 गुजरात। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1918 इसका आंसर, गुजरात के अंदर इन्होंने स्टार्ट खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है, खेड़ा आंदोलन किस विषय पर था? तो दोस्तों हम देखेंगे जो खेड़ा आंदोलन था वो किस विषय पर था। तो पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सेकंड है कर बढ़ाना, थर्ड है सूखे के कारण कर में छूट करने पर और फोर्थ है फांसी देने पर। तो दोस्तों हम देखेंगे कर बढ़ाने किस पे?
कर बढ़ाने, सरकार के द्वारा क्या बढ़ा दिया गया था, कर बढ़ा दिया गया था। उसके अंदर हम देखते हैं गांधी जी की भी एंट्री हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर बढ़ाने के ऊपर ये विषय था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का लौह पुरुष या भारत के बिस्मार्क नाम की संज्ञा किसे दी जाती थी? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है सरदार पटेल साहब। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सरदार पटेल साहब को संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों एशिया छोड़ो को नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन है, फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है सरदार पटेल। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल इसका आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का प्रमुख कारण क्या था? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अकाल राहत कार्यों का भाव, सेकंड है अकाल के बावजूद लगान वसूली का जारी रहना, थर्ड है कृषकों की भूमि का संस्कार द्वारा अधिग्रहण और फोर्थ है बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा 30% टैक्स बढ़ा दिया गया था, फिर उसको हम देखते हैं कि उसको करके 21.09 कर दिया गया, और फिर हम देखते हैं सरकार के द्वारा एक अधिवेशन होता है, एक कमीशन बैठता है। हम देखते हैं इसके अंदर दो लोग थे, मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड। इन दोनों के द्वारा हम देखते हैं कि धीरे धीरे बुरा जैसी की दर थी उसका 6.0 कुछ इसका किया गया था। तो महत्वपूर्ण इसका आंसर क्या जाएगा, बढ़ी हुई दरों का विरोध किया गया था, ये महत्वपूर्ण कारण इसका था। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ तो लास्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल का, ठीक है ना। आपको मैंने सही व्याख्या के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विद्रोह है पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? दोस्तों ऑप्शन है, पहला है भोपाल, सेकंड है जम्मू कश्मीर, थर्ड है जूनागढ़ और फोर्थ है हैदराबाद। तो दोस्तों आपको इजी सा आपको मैंने अच्छे समझा दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सरदार पटेल जी के बारे में सारा आपको सही व्याख्या के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ और साथ में रिवीजन के माध्यम से आपको सरदार पटेल जी के बारे में सारा आपको मैंने अच्छे समझा दिया है। तो दोस्तों अपन जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे उसके अंदर से अब कम से कम 6-7 लीडर्स तो मैंने अब अच्छे से करवा दी। अब दोस्तों जो लीडर्स रहे हैं एक एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं करवाता रहूंगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक जो प्रथम स्कूल व्याख्याता की जो प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करें उनको जोड़ते रहें। दोस्तों आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।